जय हिंदी जय भारत मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 को लेकर। आप सबको पता है कि सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 की लास्ट डेट अब जा चुकी है। लास्ट डेट जाने के बाद में अब आपकी करेक्शन डेट अभी चल रही है, तो करेक्शन में जिस भी भाई ने करेक्शन करना हो करेक्शन जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि इससे बाहर सबसे कम फॉर्म देखने का आंकड़ा मिल रहा है। सबसे कम अब तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इतनी बड़ी भर्ती में सबसे कम फॉर्म। क्योंकि जहां 9,000 की भर्ती होती है, कहीं भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी, बिहार, गुजरात, कहीं भी हो, यदि किसी भी आपको 9,000 की ऑल इंडिया बेस पर भर्ती आती है या स्टेट लेवल की भर्ती आती है, तो उसमें 18 से 19 लाख फॉर्म नॉर्मली लगते हैं। पिछली बार जब सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 9,000 प्लस पोस्ट के ऊपर भर्ती आई थी, तो उसमें आपके 27 लाख फॉर्म लगे थे। तो अब की बार का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे ये 17 लाख है, वो है वो। देखो 17 लाख मेरे को तो दिखाई दे रहा नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। 17 लाख कतई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो आपका फर्स्ट जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर तो उठाएंगे हम। उसी में तो दे रखा है 2026 आपका 0, फिर आपका 21, फिर आपका जो दे रखा है वो आपका है। तो जाहिर सी बात है ये 17 लाख फॉर्म नहीं हो सकते। तो ये एक सबसे कम कंपटीशन वाली भर्ती आपको हो सकती है। साथियों, में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। क्यों सबसे कम कंपटीशन वाली भर्ती बोलता हूँ? क्योंकि अभी भी इसमें फॉर्म है ना वो रिजेक्ट होंगे। कारण है कि बच्चों ने अभी भी फॉर्म है ना वो आपका सही तरह से एडिट नहीं किया है। बहुत सारे कैंडिडेट ने फोटो के ऊपर डेट नहीं लगाई है, जो कि आपका साफ साफ लिख रखा है नोटिफिकेशन के अंदर कि हाँ फोटो के ऊपर डेट लगानी है। जब भी मेरे भाई ई मित्र वाले या केपी वाले जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म किया ना, उनको खासकर बताना चाहता हूँ, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप उन बच्चों को एक बार अपने पास बुला लो जिसका आपने फॉर्म लगाया सीआरपीएफ का, और उनको बोलो कि भाई आपका चालान जरूर कटेगा पर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बचेगा। क्योंकि मैंने देखता हूँ बहुत बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कई बार मेरे ही गांव के हैं, जो आपका मेरे मतलब जिले के हैं, जो बहुत सारे फॉर्म लगाते हैं और फॉर्म लगाने के बाद एक एक ई मित्र वाले पे 20-20 फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। सीआईएसएफ में हुआ ऐसा बहुत बार। तो ये बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि जो केपी वाला या ई मित्र वाला ना वो ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से आपके फॉर्म बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उन रिजेक्शन से बचने का एक ही मात्र तरीका है, फोटो के ऊपर डेट लगाओ, अपने सिग्नेचर सही तरीके से करो। और इतनी बात बता दी। अब मेन खानी आती है, आपकी फोटो के ऊपर डेट लगा दी हमने, ये कर दिया वो कर दिया। डेट ऑफ बर्थ देखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो या ना लिखो, डेट ऑफ फोटो जरूर लिखो। नाम से कोई मैटर नहीं है, नाम लिखो या ना लिखो, डेट ऑफ फोटो लिखनी है। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपको 3 महीने के अंदर डेट लगी हुई फोटो आपको अपलोड करनी है। ये ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, इतनी सी बातें आपका भाई आपको बता रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली की कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट डाउट करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस बार हाई जाएगी, इस बार नहीं जल जाएगी। तो मैं सारी बातें करूंगा ऑथेंटिक कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहीं पर सारी बातें करूंगा। ऐसी बातें करने में तो कोई फायदा है नहीं, तो सारी चीजें वहीं पर दिखाता हूँ आपको। वेबसाइट पर जो आपका नॉर्मल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कुछ चीजें ऑथेंटिक बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको डाउट है वो क्लियर करने का काम करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। देखो, मैं कट ऑफ का थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ। यह आपकी कट ऑफ है। जैसे अब आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, इनकी तो भाई साहब कट ऑफ बिल्कुल जीरो जाती है। ऐसे मानो कि यदि आप नॉर्मली 40 से 50 नंबर भी लेकर आते हो ना, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट हो ऑलरेडी, सीआर हो, किसी भी पोस्ट में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको, जैसे अब आती है मेन कहानी बिहार की। बिहार की कट ऑफ जो सबसे हाई गई है ना, वो गई है ओनली फॉर कुक और वाटर कैरियर की कट ऑफ ऐसी है जो उसकी सबसे हाई गई है। ये कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीआरपी ये कट ऑफ आप देख सकते हो। बाकी आपका कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जिसकी कट ऑफ आपकी हाई नहीं गई है। ये सफाई कर्मचारी की स्वतंत्र गई है, सफाई कर्मचारी की भी हाई गई है। ये 2 ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर कट ऑफ हाई गई है। बिल्कुल मैं बताऊंगा इस कट ऑफ, ये कट ऑफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली एनसीआर। इनमें आपका चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में इतनी कट ऑफ नहीं जाती। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में भी कट ऑफ गई है, वो किसकी गई है? सफाई कर्मचारी की 76 गई है। तो देखो 76 70 ये तो जाना जायज सी बात है। गोवा ड्राइवर की मेल कैंडिडेट की 36 नंबर पे सिलेक्शन हो चुका है। एक सीट थी, एक पे 36 नंबर पे सिलेक्शन हो चुका है। गुजरात के अंदर भी कट ऑफ आप देख सकते हो, जो 59 कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। इसके अलावा यूआर की बात करूं तो यहाँ पर 66 कट ऑफ गई है गार्डनर की। इसके अलावा कोई ऐसी ट्रेड नहीं है जिसकी 66 से हाई गई है।
याद है, बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की तो कट ऑफ भाई वैसे जीडी में भी ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा जाने का पूरा पूरा चांस था कि 80 नंबर, 80 के अलावा कोई ऐसी कट ऑफ है जो 80 से ऊपर गई नहीं। 80 ही कट ऑफ गई है, जो कि आपका सफाई कर्मचारी AWS कैटेगरी की कट ऑफ गई है। 81 नंबर गई है आपका सफाई कर्मचारी UR की। बात करते हैं हिमाचल में भी आपका नॉर्मली 60 से 70 नंबर के बीच में सबका हो चुका है कोई भी ट्रेड के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम सिचुएशन है। झारखंड के अंदर भी सेम ही, यहाँ पर झारखंड के अंदर भी सफाई कर्मचारी की 79 गई है। बात करते हैं कर्नाटका के अंदर भी मोटर मैकेनिक की टॉप आप कहीं भी देख लो, चाहे मोटर मैकेनिक की, जो मैं बता रहा हूँ ना, सबसे कम कंपटीशन मोटर मैकेनिक में क्यों है, क्योंकि मोटर मैकेनिक की कटऑफ की पिछली बार का आंकड़ा देख सकते हो, पूरा ऐसा ही है। केरला का आपका सेम चीज है, केरला में भी वही चीजें हैं कि आप 45 से 50 नंबर तक लेकर आओ, सिलेक्शन पाओ। मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ गई है 81 कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। महाराष्ट्र की बात करें कांस्टेबल सफाई कर्मचारी 68, ये ध्यान रखना। मणिपुर की आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो मणिपुर आपका कट ऑफ गया आपका यहाँ पर 50। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बुक आपकी 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि 2026 का न्यू पैटर्न जो अभी आपका लागू हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक स्टडी गाइड है जो कि पूरी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें कवर किया गया है साथियों। साथ ही कोई कैंडिडेट स्टडी गाइड के साथ में यदि कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हो। सारी दोनों बुक के आपको परचेज कर लेनी है। दोनों का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो साथियों। 9 मणिपुर 59 कट ऑफ गया। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय आपका 41 कट ऑफ गया। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनकी कट ऑफ भाई हमेशा कम जाती है। उड़ीसा के अंदर भी आपका नॉर्मली यदि 60 नंबर में आपका कुक और वाटर कैरियर का हो चुका है उड़ीसा के अंदर। सफाई कर्मचारी की बात करूँ उड़ीसा के अंदर 66 में हुआ है। पांडुचेरी के अंदर नॉर्मली 36 नंबर। पंजाब के अंदर भी आपका यहाँ पर जो कट ऑफ बना 62 हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, 62। राजस्थान आपका है, राजस्थान आपका 71 कट ऑफ गया है। इसके अलावा बार्बर का बता रहा हूँ 71, ब्रास बैंड 70, ब्रास बैंड बिगुलर आपका, मतलब जो भी आपकी कट ऑफ है ना, राजस्थान की 88 कट ऑफ गई है UR सफाई कर्मचारी की। राजस्थान की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। तमिलनाडु की बात करूँ तो वही आपका यहाँ पर दे रखा है, वही चीज़ें। तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं भाई साहब सबसे जनसंख्या वाले राज्य में। उत्तर प्रदेश की 87 कट ऑफ गई है सफाई कर्मचारी की। ये नॉर्मलाइजेशन पिछली बार क्यों करना पड़ा, मैं एक चीज़ और बता दूं। इसमें कारण था कि जो आपके सीआरपीएफ ने पहले वैकेंसीज निकाली, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकाली सीआरपीएफ ने, जो कि आपकी बाद में इंटरव्यू को रद्द करना पड़ा, और रद्द करने के बाद में इंटरव्यू को वापस आपका यहाँ पर लागू करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने बच्चों ने बहुत सारे ट्रेड में फॉर्म भर दिया और फिर एग्जाम्स दिया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पर कट ऑफ जो आपका हाईएस्ट चला गया, मतलब मेन खानी वही हो गया। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल ये कट ऑफ है। अब इन्होंने ये जो आपका पोइनर विंग की कट ऑफ इलेक्ट्रिशियन की 88 गई है, ये पोइनर विंग की कट ऑफ आप देख सकते हो। अब मेन खानी आती है आपकी कि हमारी बताओ आप, देखो मैं बताऊँ आपको अब की बार की कट ऑफ और पिछली बार की कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें मैं कुछ चीज़ें आपको ऑथेंटिक कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो पिछली बार की फॉर्म आपका लगभग 23 लाख बच्चों के लगभग फॉर्म भरा था। जो पीछे 27 लाख बता था वो सॉरी उसके लिए, पर 23 लाख बच्चों के लगभग फॉर्म भरा था, जो मैंने ऑलरेडी आपको कल रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दिया एक वीडियो के अंदर कि इस तरीके से 23 लाख फॉर्म है। ठीक है, यदि नहीं है तो एक बार और दिखा दूँ आप चाहते हो तो, चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार और। ये आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने आपका यहाँ पर बता रखा है, देख सकते हो 23001646, ये फर्स्ट का है। 2322 यानी कि 22,561,61 फॉर्म तब थे, तो 23 लाख फॉर्म इसको मान सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने देख लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। आपका अब की बार का फॉर्म का आंकड़ा जो 260221, यहाँ पर 260221 है ना, वो कोड है। फॉर्म उठा के देख लो, आप पहले वाला उठा के देख लो, आपने यदि 10 दिन पहले भराओ, 5 दिन पहले भराओ, या फॉर्म चालू होते टाइम भराओ, उस टाइम का किसी का भी उठा के देख लो, 260221 कोड है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोई बोलेंगे कोड क्यों, तो वो तो यार आपका सीआरपीएफ डिसाइड करेगा, मैं तो ये बोल नहीं सकता कोड क्यों, वो तो उनका काम है। पर मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक मुझे पता चला ना, वो यही है कि आपका 7,05,000 जो आपका ना यहाँ पर दे रखा ना, वो 7,05,000 ये चीज़ नहीं बता दी है। पूरी की पूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो आपके फॉर्म है ना, वो 7 लाख के लगभग ही है, ये ध्यान रखना। 7,60,000 के लगभग आपके फॉर्म है, ज़्यादा कुछ आंकड़ा बड़ा नहीं है। तैयारी कर लो, फायदे में रहोगे। ये तारीख मैंने 10 तारीख
19 तारीख को चालान कटा हुआ है, जो कि आपको रात को 10 बजे कटा हुआ है। अब इस कट ऑफ के ऊपर और 2026 की कट ऑफ के ऊपर कुछ आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। मेन चीज जो चीज़ है ना, वो 2026 वर्सेज आपका यहाँ पर करता हूँ मैं 2023। क्यों करता हूँ? क्योंकि 2023 की कट ऑफ हाई जाने के कुछ कारण है। चलो व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलकर वहीं पर देखते हैं डिटेल से। व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर देखो 2023 लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 2026। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2026। ये मैंने ये आपका मैंने कर लिया। अब मैं बताऊँ आपको इसमें 2023 में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने के मेन कारण इफेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्स, इसमें पहले फिजिकल एग्जाम से वो कैंडिडेट भी बैठेंगे जिसको फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल पेपर देखने के लिए बैठते हैं, वो कैंडिडेट भी बैठेंगे। इसमें भाई साहब वही कैंडिडेट फिजिकल देने जाएगा जिसकी तैयारी है। ठीक है, इसमें एग्जाम में क्या होता है, सारे कैंडिडेट बैठते हैं और सारे कैंडिडेट का रिजल्ट बहुत दिन बाद आता है, तो तैयारी जिसकी रहती है वो निकल जाता है। पर इसमें रिजल्ट तुरंत आता है, लगभग 60% बच्चे वहीं फेल हो जाते हैं। बड़ा कारण बता रहा हूँ। दूसरी बात, अब की बार का जो फॉर्म का आंकड़ा है वो लगभग आपको बता दूं, खां 23 लाख और खां आपका यहाँ पर देख सकते हो 7 लाख फॉर्म। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हूँ कि खां 23 लाख फॉर्म और खां 7 लाख फॉर्म। ठीक है, तो ये कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एवरेजन आप मान सकते हो कि कट ऑफ है ना 6 से 7 नंबर, जो भी आपकी कट ऑफ गई ना 6 से 7 नंबर आप कम कर लो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीआरपीएफ में। ये ध्यान रखना, ये कोई बातें नहीं बताएगा आपको, इतनी गहरी बातें कोई नहीं बताएगा। जो कैंडिडेट पढ़ने वाला होता है वो कभी फिजिकल पास नहीं होता, और जो फिजिकल पास होता है वो 99% तक बच्चे मीडियम साइज के होते हैं। वो आराम से कहीं कहीं कैसे भी करके जुगाड़ लगा के कैसे कैसे भी पढ़ के 50-60 नंबर लेकर आ जाते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। रही बात फिजिकल डेट की, तो 27 जुलाई के 27 जून के लगभग आपको अपडेट आ जाएगी, या तो कोई फिजिकल हो जाएगा या कोई ऑथेंटिक अपडेट आ जाएगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 27 जून के लगभग बता रहे हैं। जैसे कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।